गिवन है इसके अंदर इन सर्कल विद सेंटर सी, EC इज परपेंडिकुलर टू AB और CH इज परपेंडिकुलर टू FG। ठीक है, और इसमें EC इज इक्वल दे रखा है HC, ये भी गिवन है। मतलब जो डिस्टेंस है ना इनकी, ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करो कि ये कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है, कॉर्ड्स आर इक्वल। और इसको थर्ड क्वेश्चन है बुद्धयामा थ्योरम से प्रूव करना है इसे। बुद्धयामा का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है इसे। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखो अगर ट्राइंगल, पहले देखो AEC AC का स्क्वायर बाय बुद्धयामा थ्योरम जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं हम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट मान लो। नाइन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, GHC EG पाइथागोरस थ्योरम से EG का स्क्वायर इज इक्वल है GH का स्क्वायर प्लस HC स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि AC स्क्वायर इज इक्वल है GH का EG स्क्वायर, बता सकते हो क्यों है, AC इज इक्वल EG है, क्यों है बताओ। ये जो AC है ये वाली, वो इस GC के इक्वल है। EG क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, EG क्यों लिखा है, E नहीं है, CG है ये। AC इज इक्वल CG। अब ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है बताओ, रेडियस है, रेडियस इक्वल होंगी सर्कल की, तो इस इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल होगा। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड से क्या होगा कि इस AC की जगह पर ये लिख दो AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल GH स्क्वायर प्लस HC स्क्वायर। लेकिन हमें परपेंडिकुलर इक्वल दे रखे हैं, EC इज इक्वल क्या गिवन है, HC, ये गिवन है। तो EC और HC कट जाएंगे, दोनों इक्वल इक्वल, ये कट गए दोनों, तो AE स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, GH स्क्वायर आ गया। तो AE इज इक्वल क्या आ गया, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, GH आ जाएगा, AE इज इक्वल आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट इस GH के इक्वल आ गया। अब डबल डबल कर दो इसका, ट्वाइस ट्वाइस कर दो, बट या ऐसे लिख दो AE इज इक्वल क्या है, हाफ ऑफ GF और क्या नाम है हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB, और GH इज इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ GF, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, बाइसेक्ट द कॉर्ड।
तो इसलिए हाफ ए बी इज इक्वल हाफ जी एच, हाफ ए बी हाफ हाफ कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ए बी इज इक्वल जी एफ। हैंस प्रूफ, हैंस खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या ही करोगे तुम फिर वहाँ जाकर। हैं क्या कह सकते हैं, पहले नहीं थे, इस साल ही है। पहले थ्योरम थी इस पे बेस्ड, क्वेश्चन कम थे, थ्योरम थी। अब थ्योरम भी डाल दी और साथ में उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिए। इस तरह से थ्योरम बन जाती है, द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल टू ईच अदर। जो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होती हैं सेंटर से, वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब अगर ये कोई सर्कल दे रखा है, ये दो कॉर्ड दे रखी हैं ऐसे, और सेंटर से इनकी डिस्टेंस बराबर है, ये और ये, तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। ये थ्योरम है, कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल टू ईच अदर। यही हमने इसके अंदर प्रूव किया है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल क्या थ्योरम है वैसे इसमें। ए बी एंड डी ई आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेंटर सी। सपोज ए बी ग्रेटर दैन डी ई, देन डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस दैन दैट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई। पता नहीं क्या ही थ्योरम है, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसी फिगर बना दें, अलग बना लें, ऐसी ही बना लें। हैं कैसे भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो। ये बड़ा गलत किया है। देखो इसमें क्या है, पहले थ्योरम क्या थी,
पहले थ्योरम ये थी कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ये दो कॉर्ड दे रखी हैं ए बी और सी डी, मतलब एक तो ये क्या नाम है डी ई दे रखी है और एक ए बी दे रखी है, ये दो कॉर्ड्स हैं। तो पहले ये था कि अगर दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगी, या ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये कॉर्ड इक्वल होंगी। अब ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो कॉर्ड है ना इनकी लेंथ अलग अलग है, यानी यहाँ पे लिखा है कि जो ए बी है वो इस ई डी से बड़ी है, मतलब ए डी है जो कॉर्ड ए बी है ए डी है वो ई डी से क्या है बड़ी है। तो प्रूव करो भाई जो सी एफ है ये वाला जो पार्ट है ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये प्रूव करना है तुम्हें इसमें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे प्रूफ में, कैसे करेंगे? हाँ थ्योरम ही है मेरे ख्याल में, इस तरह से लिखा हुआ है इन फिगर एफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और जी सी इज परपेंडिकुलर टू डी ई। ठीक है, तो ए सी का बाई बुद्धियाना थ्योरम से क्या होगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, और ये वाला पर हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला होगा, डी सी का स्क्वायर इज इक्वल जी सी का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल डी सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल क्या है डी सी स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल प्लस एफ सी स्क्वायर इज इक्वल जी सी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। ए एफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी, ऑल्सो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल होगा, ए एफ इज इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी, और ये जो जी डी इज इक्वल होगा हाफ ऑफ डी ई। ये देखो ना ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये रेडियस हैं दोनों आपस में, तो इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या होगा पूरे का आधा होगा, ऐसे ही ये वाला इस पूरे का आधा होगा। ठीक है, तो ए एफ इज इक्वल हाफ ऑफ ए बी, डी जी इक्वल हाफ ऑफ डी जी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऐसे लिख सकते हो बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर ए बी ऑल्सो ए बी ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है डी ई, ये गिवन है आपको ए बी ग्रेटर देन ए बी, तो ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन डी ई स्क्वायर। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली,
ये, और ये मान लो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, अगर ए बी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ पर रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना यहाँ से। देयरफॉर ऐसे कर लेना इसको, ए एफ की जगह पर ए एफ स्क्वायर ग्रेटर दैन डी जी स्क्वायर, इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये हो जाएगा कि एफ सी स्क्वायर लेस दैन डी जी स्क्वायर, और एफ सी लेस दैन डी जी। शायद यही प्रूव करना है, हाँ यही प्रूव करना है। इसको तार लोगा से अब सेकंड टाइम में समझना कि हम ग्रेटर दैन लेस दैन तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिलहाल। ये इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल आएगा ना जब, शायद समझेंगे हम। मतलब इतना समझ लो कि जितना सेंटर के पास कोई कॉर्ड होगी ना, वो उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, सेंटर से दूर होगी उतना ही कम होती जाएगी। ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.5 में। Find the length of a chord of a circle where radius is 7 and perpendicular distance 6 सेंटीमीटर। ऐसे आ सकते हैं, ध्यान रखना। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह की। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, रेडियस 7 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। मतलब ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ठीक है। ये ए बी ए कॉर्ड है, सी कोई पॉइंट है, ये मिला देता हूँ। तो इन गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड और ओ सी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। अब लिखा हुआ है इसके अंदर रेडियस ओ ए इज इक्वल दे रखा है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ये 7 सेंटीमीटर है। और लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ओ सी होगी, ओ सी इज इक्वल 6 है। तो अब हमें बताना है कि भाई बताओ क्या नाम है कि ये कितना होगा, ए सी कितना होगा। कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। क्या हो गया? तो कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल एक्को बाय बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल
ओ सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज इक्वल 6 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 49 माइनस 36, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल आ गया 13, तो ए सी आ गया आपका √13 और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसीलिए जो ए बी होगा वो ट्वाइस ऑफ ए सी होगा, तो ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई ट्वाइस ऑफ बगरमूल 13, ये आंसर हो गया। सिंपल सा था ये, इम्पोर्टेंट भी था ये। ऐसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं। इसमें ये दोनों ही क्वेश्चन ठीक हैं, मतलब 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं मेन। हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज डी। देखो ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये सेंटर सी, ए बी क्या है ये कॉर्ड, और मान लो ये पी क्या है यहाँ पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये गिवन है। अब लिखा हुआ है इसके अंदर कि रेडियस आर है, डिस्टेंस रेडियस आर, रेडियस आर का मतलब ये जो है ना, ये वाली डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर। तो अब लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द कॉर्ड लेंथ ए बी, मतलब ए बी प्रूव करना है इसके अंदर कि ए बी इज इक्वल बगरमूल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, इन सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर सी, सी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और सी पी इज इक्वल दे रखा है डी और ओ ए इज इक्वल दे रखा है आर। तो इन ट्राइंगल ए पी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल पी सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल पी सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए सी क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल पी सी आपका डी स्क्वायर दे रखा है और ए सी आप ए पी आप निकाल लो। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी को उधर ले जाओ, इज इक्वल ए पी स्क्वायर। तो अंडर रूट करोगे आर स्क्वायर, हमने वैल्यू डाली है, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सी पी की डी दे रखी है और रेडियस आर दे रखी है, ए पी निकाला है हमने, ए पी निकालना, आर और डी के टर्म्स में निकाल दिया हमने। अब क्योंकि देखो ना परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेट करता है, बाइसेट का मतलब ये और ये दोनों पार्ट हैं, तो ये जो ए बी होगा वो ट्वाइस ऑफ ए पी होगा, ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए पी, इसको स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ ए पी,
क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ए बी इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ ए पी। तो क्या करेंगे हम अब, यही आंसर लाना है। यही आंसर लाना था, हैंस प्रूफ।